नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये लैब असिस्टेंट का पेपर है, ठीक है। ये एग्ज़ाम लगी थी 9/5/2024 को, ठीक है। और आज अपन 11/5/2026 को ये देख रहे हैं। जब ये ऑफिशियल आंसर की तो आई है नहीं है इसकी, है ना। जो विभिन्न कोचिंगों के माध्यम से जो बताए गए हैं, गूगल जेमिनी के माध्यम से जो बताए गए हैं, उसी हिसाब से देखेंगे। और सिर्फ इसमें राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन देखेंगे, ओनली राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। 150 क्वेश्चन है, लेकिन वो राजस्थान के नहीं है ना, ज्योग्राफी का है ये, लैब असिस्टेंट भूगोल का है ये, ठीक है। तब इसमें जो राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो ही देखेंगे, ठीक है। 9 मई को लगी थी ये, 9 मई 2026 को, ठीक है। और तब फिर दोबारा देख लेंगे, ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तब, ठीक है। भाई कुछ परेशानी थोड़ी है भाई, नुकसान थोड़ी करेगा ये अगर दोबारा देख लेंगे तो, ठीक है। सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो, कोई भी नुकसानदेह नहीं है। पढ़ना हो चाहे वो किसी प्रकार से पढ़े, कैसे भी पढ़े, ठीक। अगर अच्छी बातें हो रही है और अच्छा कुछ हो रहा है ना, तो अगर वो थोड़ी बहुत भी अगर कानों में जा रही है ना, तो वो आपको प्लस पॉइंट में ही रखेगी, न कि नेगेटिव। बताइए भाई 27 का क्या करें। ये अपने जैसे कि जो राणा शाखा है ना, उसका वंशक्रम अपन ने ऐसे याद कर रखा है कि भाई खेत हमारा है ना। तो हमारा से तो हम्बीर हो जाएगा, हम्बीर देव वो अलग है, वो रणथंभौर वाला है ना। तो हम्बीर, खेत हमारा है हम्बीर। हम्बीर के बाद में खेत से खेता, हम्बीर खेता, खेत में बोती है लाख, है ना। तो लाका खेता हम्बीर खेता लाका। फिर मोकल है, मोकल के बाद में कुंभा जी आ जाएंगे, कुंभा जी के बाद में राणा शाखा का वंशक्रम है। इसके बाद में दो और नाम है, ठीक है। अब वो नाम ध्यान नहीं है। इसके बाद में आ जाएंगे कौन, उदय सिंह, जिसने उदयपुर की स्थापना की। उदय सिंह के बाद में फिर महाराणा प्रताप जी आ जाएंगे। महाराणा प्रताप जी के बाद में अमर सिंह। अमर सिंह के बाद में यानी कि कान से जगत की बात सुन रहे हैं ना, तो कर्ण सिंह, फिर जगत सिंह, फिर राज सिंह है, फिर और है दो, है ना। लेकिन वहाँ से ज़्यादातर नहीं देता है, लेकिन देख लेना, ठीक। वैसे भी ये वीडियो डाल चुके हैं इस पर शॉर्ट में, है ना। दोबारा देख लेंगे हम भी उसको, क्योंकि वो करेक्टली याद होना चाहिए ना। ये फैक्ट है, सीधी बात ये है, ये जो फैक्ट है ना, ये किसी के नहीं है भाई, है ना। ये फैक्ट उसके हैं जो बार बार इनको याद करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार मेहनत करता है, चाहे वो कितना भी धुरंधर हो, कितना भी बड़ा आईक्यू लेवल बड़ा हो, ठीक है। अगर वो चाहे वो उसने कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ा हो, है ना, तो लेकिन वो क्या है कि धीरे 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 टाइम के हिसाब से, है ना, भूलने लग जाते हैं अगर आप उस चीज़ को नहीं देखते हैं। तो ये सब चीज़, ये जो चीज़ है, ये सब पे ही लागू होती है, ठीक है। तो बार बार चीज़ों को पढ़ें, जिस क्षेत्र जिस सब्जेक्ट में जो आप पे है, ठीक, उनको। क्योंकि ऐसे नहीं है कि भाई पढ़ लिया, पढ़ लिख के छोड़ने के बाद में वो स्वतः ही धीरे 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 धीरे, जैसे कि 4 फैक्ट याद थे, फिर 1 महीना बाद वो 2 फैक्टों में कंफ्यूज हो जाएगा, 3-4 महीना पीछे बाद में फिर वो एक काउंट में फिर ये 4 ही हो जाएगा। या फिर वो फिर ये समझ में नहीं आएगा कि भाई इसका करें, ये करें, ये करें, ये करें, क्योंकि वो मिक्स में हो जाएगा। तो मिक्स में होने से बेस्ट है प्रैक्टिस करें। चल बता करते हैं इसको ना। इसके में बी है, बी का मतलब है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जब 1301 में जो साका हुआ था ना, वो रणथंभौर में हुआ था। 1303 का हुआ था चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल दिया गया था, चित्तौड़गढ़ का ची का खी कर दिया था, है ना। चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, है ना, जो भी किसने किया था, खिलजी ने। तो ई की मात्रा है चित्तौड़गढ़, खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी में 1303 में हुआ था रतन सिंह और पद्मनी। 1301 रणथंभौर को हुआ था अम्बीर देव और रंग देवी। 1308 है सेवाना है, ठीक। 1311 जालौर है, और वो जालौर को हुआ था किसमें, कानड़देव और बीरमदेव, ठीक है। कानड़देव और बीरमदेव, ठीक है। और वो जो उमादे थी ना, रूठी नारी, वो मालदेव की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, ठीक है। तो इसके बाद में फिर कौन सा रहा भाई, सेवाना हो गया। 1308, 8 है, 8 से सेवाना, और सेवाना में जैसे कि वह है ना, तो ये बंदुर्ग है। और ये जो जालौर की कुंजी थी सेवाना, और वो जो जैन दुर्ग है ना, वो कुंजी थी किसकी, जालौर, वो जो रणथंभौर की कुंजी थी जैन दुर्ग। तो फिर रावल रतन सिंह, फिर है महाराणा कुंभा, ठीक है। महाराणा कुंभा, कुंभा के बाद में फिर है राणा सांगा जी, फिर महाराणा प्रताप। भाई 1576 में युद्ध हुआ था, और ये जो राणा सांगा 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। रावल रतन सिंह ये 13 से एक याद ही है, लिख भी दिया बंदे ने। अब महाराणा कुंभा की बात है तो ये डेट का पता नहीं है ना। निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में विभाजित करें। तो फिर
सिवाना दुर्ग 1308 में लिख रखा है भाई इसने। ठीक, निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। जूनागढ़ बीकानेर का है। चूरू किला, गागरोन किला, गागरोन दुर्ग है वो जलदुर्ग में है, जलदुर्ग है वो, और वो झालावाड़ में है। ठीक है, गागरोन झालावाड़ में। आहू, और जैसे कि आहू और काली सिंध नदी जा रही है उनके बीच में है ये। ठीक है, जल को बोलते हैं क्या, ओदक, वही जल से ओदक बैठी है, यानी कि घबरा गया ना, ओदक। और वो जो धानवन है, धानवन का मतलब होता है रेत। वो सोने चांदी के वो जो गोले पे कहते हैं ना, चूरू, तालचा पर चूरू, गागरोन वो जलदुर्ग है। मिट्टे सार की दरगाह है, गागरोन है। सिवाना 1360 में साका हुआ था। जूनागढ़ दुर्ग है ना, ये बीकानेर में है। लालगढ़ बीकानेर में है। करण महल बीकानेर में है। अनूप बाबा है ना, तो अनूप महल भी बीकानेर में है। और जो पुंगल नस्ल है ना वो भी बीकानेर में है, भेड़ की है वो। तो फिर सिवाना दुर्ग करें सबसे पहले, सिवाना, गागरोन का और चूरू का तो ये तो लास्ट में आएंगे है ना। सिवाना ले ले फिर, डी ये दे रखा है इसने ना, डी के बाद में क्या है, गागरोन 28 में ये डी है ना, यानी कि सिवाना दुर्ग के बाद में है गागरोन का किला, गागरोन का किला है भाई। सिवाना के बाद में गागरोन का। ठीक है, फिर है जूनागढ़ का तो ये 1615 है, तो फिर ये 1615, हाँ 1615 ही होना चाहिए, 1615 जूनागढ़ का। तो फिर सिवाना दुर्ग, सिवाना के बाद में गागरोन का दुर्ग, गागरोन के दुर्ग के बाद में जूनागढ़ का दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग के बाद में चूरू का किला। 28। और वैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी ना तब देखेंगे ढंग से, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि 6-7 क्वेश्चनों का हेर फेर होगा है ना, वो बड़ी बात है। तो 6-7 क्वेश्चन का हेर फेर के चक्कर में वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखना, वो गलत बात है। ऑफिशियल आंसर की आएगी तब दोबारा देख लेंगे। तो सिवाना दुर्ग के बाद में गागरोन का किला, गागरोन किला के बाद में जूनागढ़ दुर्ग है। सिवाना, गागरोन, जूनागढ़, सिवाना, गागरोन, जूनागढ़, चूरू। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एकलिंग जी है ना, ये तो उदयपुर में है। हर्षद माता का मंदिर ये दौसा वो आवानेरी में ही है। ठीक, हर्षद माता का मंदिर आवानेरी। फिर किराड़ू में डे से ये बाड़मेर है। ठीक है, खजुराहो, ठीक, मारवाड़ का खजुराहो यही है क्या, खजुराहो कहा जाता है ना। और वो जो है ना भंड देवरा मंदिर, भंड देवरा में रहा है ना, तो वो 12 में है, भंड देवरा 12 में है। अब जैसे कि पैर है बहन है, परवन में बह है ना, तो परवन में बह का मतलब है भाई, जैसे कि ये परवन में बह है तो ये 12 है, यानी कि परवन परियोजना है ना, झालावाड़ है, कोटा है और 12 है, झालावाड़, कोटा है और 12 है। रही बात शेरगढ़ की, जब शेरगढ़ में जैसे कि रहे है ना, तो ये सिर्फ 12 में ही है, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 है। और केसरबाग वन विहार और रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये धौलपुर में है। ठीक, तालाब सही धौलपुर में है। मचकुंड ये धौलपुर में है। सचिया माता ये जोधपुर में है। ठीक है, किराड़ू बाड़मेर में है। हर्षद माता दौसा है। एकलिंग जी उदयपुर है। ठीक है, तो एकलिंग जी उदयपुर, हर्षद माता दौसा है ना, वो बांदीकुई में ही है, ये दौसा की बांदीकुई तहसील में। आवानेरी, चांद बावड़ी है ना, वो इसके जस्ट पास में ही है हर्षद माता का मंदिर। गुज्जर प्रतिहारों ने निर्माण करवाया था भाई, गुज्जर प्रतिहारों ने। तो एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, हर्षद माता दौसा, किराड़ू डे से बाड़मेर, सचिया माता मंदिर जोधपुर है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। एक सूर्य मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। प्रकाश जैन, तो फिर बता भाई इसको क्या कराएं। ये अपन ने गूगल से पूछा था है ना, जब वो बता रहा था कि भाई कमर बेमाड़ी है ना, कमर मेवाड़ी, ये तो बीकानेर का हो जाएगा। सी में अगर एक है तो फिर एक इसमें ही है और किसी में नहीं है, तो ये सही है, यानी कि बी है इसमें, यानी कि 3 2 1 4, 3 2 1 और 4 है। प्रकाश जैन कि भाई जैन अजमेर में है, प्रकाश जैन। फिर कमर मेवाड़ी काकरोली की संबोधन पत्रिका है ये, आई बात समझ में, हल्के में मत लेना भाई। प्रकाश जैन, अब वो एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बताइए अजमेर की लहर क्या है। ये प्रकाश जैन, ठीक, प्रकाश जैन, तो जैसे जय मेरा ना, प्रकाश जैन अजमेर की लहर है। कमर काकरोली की संबोधन, ठीक है, कमर मेवाड़ी काकरोली की संबोधन। फिर हर्ष बादानी बीकानेर की बात है ना, वाह से वातायन,
विजेंद्र भरतपुर की ओर है, विजेंद्र भरतपुर की ओर है। आगे चलते हैं तो हो जाएगा ना प्रकाश जैन, जैसे अजमेर की लहर, कमर मेवाड़ी कैसे कमर, काकरौली की संबोधन, काकरौली की संबोधन, हरीश बादानी बातायन, बातायन हरीश बादानी। और वो जो है ना वाथा में भूगोल, ठीक, जो वाथा था से विजयदान देता है, ठीक। विजेंद्र तो भरतपुर की ओर है, विजेंद्र भरतपुर की ओर है। तो प्रकाश जैन अजमेर की लहर, कमर मेवाड़ी काकरौली की संबोधन ये पत्रिका है। फिर हरीश बादानी ये बीकानेर की बातायन है, हरीश बादानी बीकानेर की बातायन। और विजेंद्र ये भरतपुर की ओर है। अच्छा क्वेश्चन दिया है भरतपुर की। जब इसमें क्या किया था अपन ने 30 में, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये अपन ने छोड़ दिए। तो जैसे कि दोनों को ले लेते हैं इनको ना, ये इसमें तो बी है और 28 में डी है, ठीक। इसके बाद में 29, ठीक, 29 में ए है, ठीक है, 29 में ए है। फिर 30 है ना, जो 30 में है बी, ठीक, 30 में बी है। अब ये ज़्यादा इतने तगड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे कि अगर ये पता हो हरीश बादानी, अब सी में अगर जो अब और टक्कर कराता ना, जैसे कि सी अगर और में भी होता, एक कोई और में भी होता, तब ज़्यादा बड़ी बात ही है ना। तो जैसे कि अब ये शुरू में तो ये सही होंगे, जैसे कि ए में तीन तो काफ़ी में होगा ना, ये इस प्रकार से फंसाता है, ए में 3। अब बी में 2 है ना, ये भी काफ़ी में होगा, बी में 2, हाँ, तो ये एक ऑप्शन में है, ठीक है। तो प्रकाश जैन अजमेर की लहर, कमर मेवाड़ी काकरौली की संबोधन, बादानी बीकानेर की बातायन, विजेंद्र भरतपुर की ओर। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, भरतपुर की ओर 30 में बी है। आगे चलते हैं। फिर इसमें कोई समस्या नहीं है। आना सागर झील, आना से अणुराज ने स्थापना की थी, आ से अणुराज ने स्थापना की थी। और वो जो अजयराज वो अजमेर है। माहीकुंड बांसवाड़ा है, सही किया है। मचकुंड धौलपुर कई से किया है। सीतावाड़ी वाह 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 से वारा है, ठीक। बंदे ने एकदम सही और ज़ोरदार से किया है। 31 में, ठीक है। अब ये पता नहीं है ये लड़का है या लड़की है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जैसे कि स्कूल है कोई, कि भाई छात्र है या छात्रा, तो फिर वो सबसे बेस्ट रहता है छात्रों, ठीक, छात्रों। तो ये इसको करके प्रतिभागी ने, है ना, सही रहेगा, प्रतिभागी ने ये सही किया है। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी सही रहेगा, अभ्यर्थी। विवाहपुर दुल्हे और दुल्हन की विवाह की प्रेम आकांक्षा, ठीक है। प्रेम आकांक्षा बना बनी गीतों में परिलक्षित होती है। विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौटते समय बिंदोली संबंधित गीत गाया जाता है। कक्षा 10 है RBSC की। दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने जाने का जला गीतों से उल्लेखित होता है। किसी बालक की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत नहीं, मृत्यु पर नहीं है, वो तो जन्म होता है तब गाए जाते हैं ये। तो फिर ABC सही है। 32 में ABC सही है, ठीक, ABC सही है। विवाह पूर्व दुल्हन और दूल्हे के विवाह की प्रेम आकांक्षा बना बनी गीतों से परिलक्षित होती है। विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौटते समय बिंदोली संबंधित गीत गाया जाता है, ठीक। दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने जाने का जला गीतों में उल्लेखित होता है। जनवासा की जगह देखने जाने का जला। अब वो ये पूछ सकता है कि ये बताइए जला क्या है, ठीक, जला इन्वर्टेड कॉमा है 66-99 और ये यानी कि जो कथन कहा जाता है वो तो 66-99 में कहा ही जाता है। लेकिन जो कथन है, कोई जो कथन है जैसे कि कोई नाम है, कोई पुस्तक का नाम है, त्यौहार है ना, तो वो जला। दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने जाने का जला गीतों में उल्लेख होता है। सही कथन का चयन कीजिए। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था।
भीलवाड़ा तो बिजोलिया में ही, बिजोलिया तो भीलवाड़ा में ही है, ये बात तो सही है। बिजोली आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक था, ये भी बात सही है। साधु सीताराम दास है ना, विजय सिंह पति भूप सिंह विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था, तो सही है। जैसे कि बी से बिजोलिया है, बी से विद्या प्रचारणी सभा है, बी से विजय सिंह पथिक है, ठीक है। और आंसर देख लेते हैं, पहले कहीं गलत का ही रट्टा मार रहे हो। ए बी डी है भाई, 33 का मतलब है सी। ए बी और डी ये नहीं है, ये है ना, ये विद्या प्रचारण सभा, ये आ जाएगा विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। जैसे कि विद्या, बी से विद्या, बी से विद्यासागर, विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोली आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक चला। 1897 से 1915। 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मातहतों और किसानों में कटता थी, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में परिणत हुई। इसका पता नहीं है भाई, यानी कि डी। 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मातहतों और किसानों में कटता थी, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में परिणत हुई। महंतो हैं शायद, ये महंतो हो सकता है। 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मातहतों और किसानों में कटता थी, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में परिणत हुई। फिर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह गोपनीय रीति से असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं। नहीं पड़ेगी पार। आंसर देख लेते हैं, 34 में सी है, ठीक। 34 में सी है, तो सी का मतलब ये है। ए बी और सी है, नहीं, ए बी और डी है, ए बी और डी, ए बी और डी। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह गोपनीय नीति से असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। टोक राज्य के लोगों ने बैठक आयोजित करके कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति अभिव्यक्ति की थी तथा असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया था। बीकानेर में राजनीतिक जनजागरण अपेक्षाकृत रूप से जल्दी शीघ्रता से हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो ये जो 33 है ना, 33 में आंसर है सी, ठीक है। और ये 34 है, इसमें आंसर है 34 का तो सी है भाई साहब, है ना। और जो 33 है ना, उसमें भी सी है, 33 34 दोनों में सी है। फिर ये 35 में भी है तांबा। आड़ती पठार के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो दक्षिण पूर्वी किस नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र, सही है। फिर राजस्थान की कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फिर आंसर देखते हैं, 37 का मतलब है ए है, ठीक। ए बी क्रम थोड़ी पूछ रहा है जब ये ए बी सी ई, ठीक, ए बी सी ई, ए बी सी ई, ए बी सी और ई। राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर और भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। राजस्थान का तिलहन सरसों उत्पादन देश में पहला स्थान है। मक्का राजस्थान की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर है ना, जब 37 में ए है, ए बी सी और ई। राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में अजमेर, नागौर, नैसे टंगस्टन अर्थात किला नागौर है। अजमेर की स्थापना जयराज ने की थी। किशनगढ़ दुर्ग तो वो है जैसलमेर में है। किशनगढ़ शैली वो बूंदी में है। किशनगढ़ शैली अजमेर में है, ठीक है, किशनगढ़ शैली अजमेर में है। किशनगढ़ जो तहसील है वो भी अजमेर में है। नागौर, अलवर ऐसे हरिबाटी, भरतपुर
गंगा मंदिर, भोजी लंबरदार, ठीक, बंद बारेटा, सरिस का तलवर है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, सेवर, ठीक है, सेवर जो सरसों अनुसंधान केंद्र वो भी, सह से सरसों, सह से सेवर, और वो जो सेवर जेल है ना वो भी ये भरतपुर है। गंगा मंदिर भी भरतपुर है, ठीक है। तो फिर ज्वार उत्पादक जिले हैं राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर, भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर, भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। राजस्थान का तिलहन और सरसों उत्पादन में देश में पहला स्थान है। तिलहन और सरसों उत्पादन में राजस्थान का तिलहन सरसों उत्पादन में देश में स्थान है। करौली कौन सा आएगा तिलहन में? शायद दूसरे नंबर पे है या फिर पहले नंबर पे है राजस्थान के हिसाब से। राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर और भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। भाई ज्वार कहाँ से होती है ज़्यादातर उत्पादन? अजमेर, नागौर, अलवर, भरतपुर, ठीक है, ज्वार। राजस्थान तिलहन और सरसों उत्पादन देश में पहला स्थान है। फिर ई मक्का राजस्थान की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। राजस्थान में कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण है, ये नहीं है। चल ठीक है, तो फिर ABCE। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान वन आच्छादित क्षेत्र 9.57 है। सघन वन राजस्थान के सिरोही, ठीक है, सिरोही। बताइए क्या करें इसमें? सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डैश डूंगरपुर, डैश सिमलवाड़ा तहसील है ना, वो जो डामोर जनजाति मिलती है सिमलवाड़ा तहसील में। फिर डैश भोगलाल पेंडा, ठीक है। राष्ट्रपाल घटना हुई थी वो डूंगरपुर में हुई थी। कालीबाई है ना वो राष्ट्रपाल घटना से ही संबंधित है। उष्णकटिबंधीय वन पश्चिम शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान के छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 38 में ABC है, यानी कि A है, ठीक है। A का मतलब है ACD, A, C और D। राजस्थान वन आच्छादित क्षेत्र करीब 9.57% है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन पश्चिम शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि ये राजस्थान है। तो फिर उष्णकटिबंधीय वन पश्चिमी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान में छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बहुत सारी वन्यजीव प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है और राजस्थान में भी उनकी संख्या दिन ब दिन घट रही है। वन्यजीव हानि के मुख्य कारण है पर्यावरण हानि, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कस्बों, बांधों, सड़कों, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण इत्यादि के कारण वनभूमि की हानि, कमी। 39 C है भाई। C का मतलब है AR दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। बहुत सारी वन्यजीव प्रजातियों के विलुप्ति के कगार पर है और राजस्थान में भी उनका संख्या दिन ब दिन घट रही है। वन्यजीव हानि के मुख्य कारण पर्यावरण हानि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कस्बों, बांधों, सड़कों और औद्योगिक इकाइयों के निर्माण इत्यादि के कारण वनभूमि की हानि कमी हुई है। C है भाई, इसमें आर की सही व्याख्या है। और अनऑफिशियल आएगी तब देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान जून माह में दर्ज किया जाता है, ये बात तो सही है। ग्रीष्म ऋतु में लू नामक गर्म हवा राजस्थान बहती है, तो ये तो AR दोनों की सही व्याख्या होना चाहिए। 40 में, ठीक, D सही है, तो 40 ही सही है ना। फिर बाद में पढ़ेंगे इनको, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।